नमस्कार। बौद्ध दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमने गत कक्षा में माध्यमिक और योगाचार संप्रदाय के बारे में चर्चा पूर्ण कर ली थी। माध्यमिक को ही शून्यवाद भी कहा जाता है और योगाचार को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। अब तीसरा संप्रदाय है सौत्रांतिक। इसे बाह्यार्थ अनुमेयवाद भी कहा जाता है। इसके इन दोनों नामों के पीछे कुछ कारण हैं। इसे सौत्रांतिक इसीलिए कहते हैं कि जो 3 पिटक बौद्ध दर्शन के सर्वस्व माने जाते हैं, उनमें से सुत्त पिटक इनका मुख्य आधार है। जो कुछ सुत्त पिटक में कहा गया है, उसी के आधार पर इस संप्रदाय ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कुमारलात, श्रीलाभ, धर्मत्रात, बुद्धदेव, यशोमित्र आदि इसके मुख्य आचार्य हैं। और इस सौत्रांतिक मत का कोई व्यवस्थित ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, किंतु विभिन्न ग्रंथों में इनके नाम से जो मत प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम इनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अब इनका दूसरा नाम है बाह्यार्थ अनुमेयवाद। इस संप्रदाय का यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका यह मत है कि हम जो कुछ वस्तु देखते हैं, जिन वस्तुओं का भी हम प्रत्यक्ष करते हैं, उनका जो आकार होता है वह ज्ञान का ही एक आकार है और वैसा आकार हमारे मन में भी है। और जब हम किसी भी बाह्य वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में जो आकार है उससे हम अनुमान करके यह निश्चय करते हैं कि यह जो वस्तु दिखाई दे रही है वह यह है। जैसे कि हमने घट को देखा तो घट नामक पदार्थ का जो आकार हमारे चित्त में विद्यमान था, उस आकार का स्मरण करके हमने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले घट के बारे में यह अनुमान किया कि यहाँ यह घट ही है। इसी प्रकार दुनिया का कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो हम इस प्रकार से अनुमान करके वस्तुओं का निश्चय करते हैं और जो बाह्य जगत में वस्तुएं दिखाई देती है वे सभी सत्य हैं। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम बाह्यार्थ अनुमेयवाद हुआ। जैसा शून्यवादियों ने शून्य की ही केवल सत्ता मानी और विज्ञानवादियों ने केवल चित्त की ही सत्ता मानी, अब ये जो सौत्रांतिक संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने चित्त और बाह्य जगत दोनों की ही सत्ता को माना, क्योंकि इनका मानना है कि यदि हम बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व माने ही ना तो उनकी प्रतीति हमें कैसे होगी। विज्ञानवादियों का खंडन करते हुए बड़ी अच्छी युक्ति देते हैं। जैसे विज्ञानवादियों ने कहा था कि हमें घट दिखाई दे रहा है और हम सोच रहे हैं ये घट है, तो वह घट हमें इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे चित्त में घट ज्ञान विद्यमान है, या एक पीला वस्त्र है उसको देख करके हमारे मन में जो ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह पीत वस्त्र है, यह इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हम यह जानते हैं, अर्थात वो पीत वस्त्र इसलिए है क्योंकि हमारे चित्त में ऐसा ज्ञान निहित है। इसीलिए वस्तु और ज्ञान भिन्न नहीं है। यह मत था विज्ञानवादियों का, किंतु उसका खंडन करते हुए सौत्रांतिक कहते हैं कि वस्तु और ज्ञान यह दोनों भिन्न भिन्न है। क्योंकि यदि कोई यह कहे कि ज्ञान और वस्तु एक ही है, तो कोई व्यक्ति स्वयं को कह सकता है कि मैं ही घट हूँ, या घट और पट इन दोनों में कोई भेद ही नहीं होगा क्योंकि ये तो दोनों ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं होता। घट ज्ञान अलग है और पट ज्ञान अलग है, और दोनों के अलग रहने में कारण क्या है? वस्तु। तो जब वस्तु के कारण ही ज्ञान में भेद हो रहा है तो हमें वस्तु का अस्तित्व मानना ही होगा। यही इनके मत का आधार है। इसीलिए इन्होंने बाह्य जगत की सभी वस्तुओं की सत्ता को माना है, और उसका ज्ञान कैसे होता है, इसमें फिर वे अनुमान की प्रक्रिया को कहते हैं। इसीलिए ये बाह्यार्थ अनुमेयवादी कहलाते हैं। सौत्रांतिक संप्रदाय के विद्वान ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान केवल हमारे चित्त या मन पर आधारित नहीं होता, अपितु इसमें भी 4 हेतु होते हैं: आलंबन, समनंतर, अधिपति और सहकारी। इनका विवरण करते हैं कि जो घटादि बाह्य विषय ज्ञान होते हैं वे आलंबन कारण होते हैं, क्योंकि कोई वस्तु हमारे सामने आती है या हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, उसे सूंघते हैं या उसे चखते हैं, तो एक अनुभूति होती है, वह ज्ञान है। किंतु जब तक कोई आलंबन नहीं है तो हमें इस तरह का कोई ज्ञान
नहीं होता। तो आलम्बन के कारण ही ज्ञान का आकार उत्पन्न होता है। फिर दूसरा जो हेतु है वह कहते हैं कि ज्ञान का अव्यवहित पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था का होना, अर्थात जो ज्ञान चैतन्य हो जाता है उसका कारण है उसका समानांतर प्रत्यय होना, अर्थात बीच में कोई व्यवधान नहीं होना। यदि कोई व्यवधान आता है तो ज्ञान का वह प्रवाह टूट जाता है। और फिर तीसरा कहते हैं कि जो इंद्रिय है जिसका आधार लेकर के वह ज्ञान हो रहा है, तो किसी विषय का ज्ञान स्पर्श से होगा, किसी का रूप से, किसी का स्वाद से, तो उस इंद्रिय का होना भी आवश्यक है। इसीलिए जो अधिपति कहा है वह भी ज्ञान का एक नियामक कारण बनता है। और चौथा तत्व कहते हैं कि प्रकाश का होना, अधिक समीप नहीं होना, अधिक दूर नहीं होना, इस तरह की जो बाधाएं होती है वे बाधाएं न हो तो ज्ञान हो पाता है। इन्हीं को ही हम सहकारी प्रत्यय भी कहते हैं। तो इस तरह से यह जो चार बातें इन्होंने सौत्रांतिक संप्रदाय के विद्वानों ने मानी हैं, इनके कारण ज्ञान संभव हो पाता है। और जब कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो चित्त में जो उसका आकार है उसका और उस वस्तु का हम एक प्रकार से समन्वय बिठाते हैं और अनुमान करते हैं और वस्तु का ज्ञान करते हैं। तो यही सौत्रांतिकों का मत था और इसे ही हम बाह्यार्थ अनुमेयवाद भी कहते हैं। अब चौथा जो संप्रदाय है वह है वैभाषिक, या जिसे हम बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। वैभाषिकों और सौत्रांतिकों में मुख्य रूप से भेद यह है कि जहां सौत्रांतिकों ने अनुमान की सत्ता को माना, वहां वैभाषिकों ने प्रत्यक्ष की सत्ता को माना। वे भी चित्त और बाह्य वस्तु के अस्तित्व को मानते हैं, अर्थात जैसा कि सौत्रांतिकों ने भी मन या चित्त की अस्तित्व को भी माना और बाह्य वस्तु के अस्तित्व को भी माना, वैसा ही वैभाषिकों ने भी माना। किंतु इनका यह कहना है कि जो बाह्य वस्तु का ज्ञान हमें होता है वह अनुमान से नहीं होता अपितु प्रत्यक्ष से होता है। जैसे कि यदि हमने पर्वत पर धूम को देखकर अग्नि का अनुमान किया है तो वह इसलिए संभव हो पाया है कि हमने कभी न कभी तो अतीत में अग्नि और धुएं को एक साथ देखा होगा। तो जिसने प्रत्यक्ष किया है वही कभी अनुमान भी कर सकता है। तो मूलतः कोई भी ज्ञान अनुमान पर आधारित नहीं होता अपितु प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है। इनका मानना है कि जिसने कभी किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं किया है वह केवल अपनी मानसिक अवस्था के आधार पर उसका अनुमान नहीं कर सकता, इसीलिए प्रत्यक्षवाद को ही मानना होगा। इनका वैभाषिक यह नाम भी प्रसिद्ध है, जिसका कारण यह है कि अभिधर्म पर महाविभाषा यह विभाषा नाम की एक प्रसिद्ध टीका है जो कि इस मत में प्रधान रूप से स्वीकार की जाती है, इसीलिए इनका नाम वैभाषिक पड़ा है। यह मत मुख्यतः कश्मीर में अधिक प्रसृत हुआ तथा जो अभिधम्म पिटक है उसमें कहे हुए सिद्धांतों को इन्होंने अधिक अपनाया। तो इस प्रकार से हमने बौद्ध मत के इन चार संप्रदायों का परिचय प्राप्त किया, जिनका कि विभाजन दार्शनिक सिद्धांतों में मतभेद के आधार पर हुआ था। और इसके पहले हमने दो संप्रदाय पढ़े थे, महायान और हीनयान, जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक प्रश्नों को लेकर मतभेद था। और महायान और हीनयान के आधार पर देखें तो माध्यमिक या शून्यवादी और योगाचार तथा विज्ञानवादी ये दोनों महायानी कहलाते हैं, तथा सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयानी कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म की कई शाखाएं प्रशाखाएं फैली, किंतु समयाभाव के कारण हम अधिक विस्तार नहीं कर रहे, अपितु मुख्य रूप से इन 4 और 2 6 मतों को हमने प्रायः अच्छे से समझ लिया है, ऐसा मैं मानती हूँ। अति संक्षेप में यदि हम कुछ पंक्तियों में इन चारों मतों को समेटना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सत्य या सत्ता के विषय को लेकर ही बौद्धों में यह 4 संप्रदाय बन गए और बुद्ध के उपदेशों में से केवल सर्वम शून्यम को ही परमार्थ सत्य मानने वाला संप्रदाय
समस्त जगत की सत्ता को प्रातिभासिक मानने वाला संप्रदाय तथा विज्ञान, बाह्यार्थ, चित्त आदि किसी की भी स्वतंत्र सत्ता को न मानने वाला संप्रदाय माध्यमिक या शून्यवाद कहलाया। तो योगाचार के अनुसार ब्रह्म, भौतिक जगत इत्यादि सब कुछ मिथ्या तत्व है, केवल चित्त ही एकमात्र सत्य पदार्थ है। और विज्ञानवादियों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि चित्त की लीला मात्र है, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। आलय विज्ञान भी आत्मिक विज्ञानों का संघात मात्र ही है, जिसमें समस्त वासनाएं रहती हैं, अर्थात बाह्य सत्ता आलय विज्ञान की केवल कल्पना मात्र है। वहीं सौत्रांतिक या बाह्यार्थ अनुमेयवादी ने यह कह दिया कि ये बाह्यार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं अपितु अनुमेय है। समस्त पदार्थ क्षणिक होने के कारण इंद्रियों से साक्षात्कार संभव नहीं है और ये प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य नहीं होते, अपितु चित्त के आकारों के द्वारा ही बाह्य पदार्थों का हम अनुमान करते हैं। और जो वैभाषिक या सर्वास्तिवादी या बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी थे, उन्होंने यह कह दिया कि प्रत्यक्षतः दृश्यमान पदार्थों का हम अपलाप नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। सभी पदार्थ सत्ता संपन्न है, इसीलिए व्यवहार जगत के सभी पदार्थ सत्य है और व्यवहार से ही परमार्थ का निरूपण किया जा सकता है। तो इस प्रकार सत्ता किसकी है, क्या सत्य है, इसी प्रश्न को लेकर ये 4 संप्रदाय हुए और इनमें बौद्ध दर्शन भिन्न भिन्न रूपों में प्रसरित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब अगली कक्षा में हम बौद्ध दर्शन की आचार मीमांसा पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार की दृष्टि से बुद्ध ने बहुत ही उत्तम मार्गों का निरूपण किया है। धन्यवाद।